Assalamualaikum. I am back again with a very powerful topic, हाउ माइंड वर्क्स। हम अपने दिमाग को कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज तक जो कोई भी सक्सेसफुल हुआ है ना, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वो अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। वो ये जानते थे कि अपने माइंड से कैसे काम निकलवाया जाता है, इसको कैसे चलाया जाता है, और इस दुनिया में मुश्किल काम ही अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आप सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो समझ लें कि हर चीज़ आपने अपने कंट्रोल में कर ली है। तो बस आपने अपने माइंड से काम निकलवाना सीखना है। आपके ख़जाने की चाबी इसी में छुपी हुई है, बस आपने इसको ढूंढना है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो हमारे माइंड के अंदर थॉट्स जनरेट होती हैं, इनको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन थॉट्स की पावर को आज हम जानेंगे कि आखिर इन थॉट्स में कौन से ऐसे राज छुपे बैठे हैं जिनसे हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप ज़िंदगी में आइकॉनिक ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। आप ये वीडियो एंड तक देखें या ना देखें, आपका वक्त तो वैसे भी गुजर ही जाना है, तो क्यों ना अपने वक्त को सही जगह पर कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत से आपकी लाइफ कहीं से भी टर्न ले सकती है। आप नहीं जानते कि इस सफर में कौन सा लम्हा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। लेकिन सारा दिन फारिग बैठे रहने से, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने से घंटा आपकी लाइफ चेंज होगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कहते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है और फिर उसके बाद साउंड की स्पीड। लेकिन सच तो ये है कि माइंड की स्पीड ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। व्यूअर्स, आपका माइंड एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है, आपको राजा महाराजा बना सकता है। आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करके अपनी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। देखें, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो आपका जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नहीं, बल्कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच ने रखा था। उसकी सोच उसके जाने से पहले चांद पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, आज आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने पास्ट डिसीजन की वजह से हैं। आपने माजी में अपने लिए जो भी डिसीजन लिए थे, आप उन्हीं की वजह से इस मकाम पर खड़े हुए हैं। आपकी मौजूदा ज़िंदगी आपके पास डिसीजन पर मुनहसर होती है। आज के कामयाब लोगों की सोच उनसे पहले आज की कामयाबी तक पहुंच चुकी थी। आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अब लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो अपनी आदत को बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं और वो अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी ही रहती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को मैथ पढ़ाने के लिए या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बोल दें, जबकि वो उसको आता ही ना हो, उसके पास नॉलेज ही ना हो, तो वो कैसे किसी को आगे पढ़ा सकेगा। एक चीज़ जब इंसान की सोच में अंदर की दुनिया में है ही नहीं, तो वो बाहर की दुनिया में कैसे दिखेगी। तो जब तक आप खुद की सोच को नहीं बदलेंगे, तो इससे पैदा होने वाली आदतें कैसे बदलेंगी। आप चाहे किसी मसले में फंसे हुए हैं, आप चाहे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो जब तक आप अपनी सोच को, अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप इन चीज़ों से कभी भी नहीं निकल सकते। हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते और बस एक अंदाजे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर तो आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं ना, तो सिर्फ अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें। आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं वैसा सुनना, बोलना और देखना शुरू कर दें। इस तरह थोड़ी हुआ होगा कि जिसने चांद पर पहला कदम रखा था वो सुबह उठा होगा और अपने घर वालों से बोला होगा कि मैं जरा चांद तक होकर आता हूँ। नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होगी उसने, कितना सोचा होगा इस बारे में। तो बस आप अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से क्रिएट कर लें। आपके माइंड, इमोशंस और बॉडी का आपस में एक डीप कनेक्शन होता है। जब आप देखते और सुनते हैं तो आपकी थॉट्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से आपके इमोशंस चेंज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपका मूड भी वैसे वैसे ऑफ होने लगता है। ये क्या है? ये एक्चुअली हमारे थॉट से बनने वाले इमोशंस ही होते हैं, और इमोशंस ही हमारी बॉडी को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गुस्सा एक इमोशन है
और ये इंसान को मजबूर करता है कि वो कोई चीज उठाकर फेंके या बदले में कोई जवाब दे। तो बस अपनी सोचों को, अपने नजरियात को बदलना शुरू कर दें। आपकी लाइफ कब चेंज हो जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।